मेरे यूपी बोर्ड के सभी शेर और श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 9th हिंदी के सिलेबस में ताबड़तोड़ स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना, पूरा हिंदी का सिलेबस दिखाऊंगा और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लास 9th के मेरे शेर और श्रेणियों पूरा जान लो, तब उसके बाद जो अपना पढ़ाई करना, ठीक है। और किस तरह से पढ़ना है क्लास 9 का सिलेबस। देख भाई, बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी में कैसे मिलेगा, आप लोगों को हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से भारतेंदु युग मिलेगा, द्विवेदी युग के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय जो है पद में देखोगे तो आदिकाल और भक्ति काल। कहने का मतलब ये है कि गद्य वाले में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर पद में आदिकाल और भक्ति काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। गर्दा गर्दा मचाना है। और ये देखो यहाँ पर 4 विकल्प आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे गद्य से और 4 ठो आएगा पद्य से। इतना बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करा है कि काव्य सौंदर्य के तत्व, तो रस में बोलना है कि रस में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9th में श्रृंगार रस। अच्छा, जहाँ प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन होता है, ठीक है। वियोग वाला आएगा ना, दोनों आता है, ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी होता है। और जब बिछड़ाव होता है, ठीक है, तो वाला भी, ठीक है ना, दोनों वाला पढ़ना है। श्रृंगार रस के बारे में, वीर रस, ठीक है मेरे भाई, वीर रस के भी बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद छंद में क्या पढ़ना है, चौपाई छंद और दोहा छंद के भी बारे में पढ़ना है। परिभाषा उदाहरण, ठीक है ना, पहचान है, ये पूरा है, इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो करा कि अलंकार में क्या पढ़ना है, शब्द अलंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है ना। श्लेष अलंकार, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, ठीक है ना। अंदर सब गोता हम लोग लगाएंगे बाद में, पहले आप लोग जो है इसको जानिए क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि हिंदी व्याकरण में व्याकरण में क्या है, हिंदी व्याकरण शब्द रचना, वर्तनी, विराम चिन्ह के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। शब्द रचना में क्या है, तद्भव, देखो तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, विलोम, अच्छा ये तो उल्टा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, पर्यायवाची, ये सब पढ़ना है। और समास में अव्ययी समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। क्लास 9th हिंदी सिलेबस 2023-24 आ चुका है और आप लोगों को गर्दा गर्दा मचाना है। आप लोग किताब लिए होंगे ना। देख भाई, संस्कृत व्याकरण में करा कि संधि के बारे में पढ़ना है। देख भैया, संधि ऊपर था कि नहीं, ऊपर नहीं था। यहाँ देखो गुण संधि और दीर्घ संधि के बारे में पढ़ना है। शब्द रूप में रामः रामो रामा, मतलब राम के बारे में, हरि, भानु, अस्मद, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। और आपके पेपर में, ठीक है ना, टेस्ट होगा तो भी हाफ ईयरली वार्षिक वाला होगा मेरे भाई, तो ये सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है ना। शब्द रूप आएगा सब। धातु रूप में देखो गम का है, भू का है, क्री का है, ठीक है ना। और ये पूरा जो है विधि दिया है, उसके प्रकार दिया है, लट लकार, लोट लकार, विधि लिंग, ठीक है ना, लंग लकार और ये सब, ठीक है मेरे भाई ना, पूरा पढ़ लेना, आपके सर जी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख भाई, क्लास 9 हिंदी सिलेबस, कोई भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो तो कम से कम आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के मेरे भाई मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कर रहा है, लॉन्ग टाइप में आएगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। मतलब गद्य वाले बुक से, ठीक है ना, 3 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर उसी तरह सेम यहाँ पर भी है, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे मेरे भाई। और ये हो जाएगा 6-6 नंबर का, ठीक है, 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है, 2 3 6। अब देखो संस्कृत हेतु, ठीक है ना, कह रहा है कि गद्यांश भी है और पद्यांश भी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा। संदर्भ लिखना होगा मेरे भाई कि संदर्भ जो है किस चैप्टर से लिया गया है, आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। और ये तुम्हारा हो जाएगा 4 नंबर का, इन बातों को ध्यान देना, ठीक है ना। बूंद बूंद से तालाब भरता है, क्लास 9th के मेरे शेर और श्रेणियों। अब देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, एकांकी से आएगा, कथानक, चरित्र, ठीक है ना। और उस पर जो प्रश्न आएगा तो ये सब आपको पढ़ना होगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, नीचे दिया गया है, देखो नीचे यहाँ पर है, ठीक है ना, नीचे सब है, यहाँ पे दिया गया है, बता रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्लास 9 हिंदी सिलेबस में देखो 2023, 24, 25, 26 ये सब सिलेबस आता रहता है, ठीक है, बोर्ड की तरफ से, यूपीएमएसपी की तरफ से। देख भाई, तो यहाँ पर कह रहा है कि निर्धारित पाठ लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय आप लोगों को कैसे पढ़ना है। शुरू से कम 2 या 3, शुरू से 2 या 3 लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ लो, ठीक है। उसी चैप्टर का जो है लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय पूरा पढ़ना है, शुरू से 3, उसी में से आता है, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। वेरी गुड। कहने का मतलब जो है आप लोगों को यहाँ पर एक श्लोक भी लर्न करना होगा, लेकिन आप लोग एक में नहीं 2 कम से कम लर्न कर लीजिएगा। क्यों? तो क्योंकि जो है मान लीजिए वही जो आप लर्न किए हो आ गया तब पेपर में, तो उसको नहीं लिखना होता है, ठीक है ना, जो पेपर में न आया हो। अब देखिए कह रहा है कि संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। मतलब मेरे भाई संस्कृत से प्रश्न उत्तर भी आएंगे, 2 ठो करना होगा, ठीक है। और देखो ये 4 नंबर का है, ठीक है ना। उसके बाद मुहावरा लोकोक्तियाँ, ठीक है मेरे भाई, मुहावरा भी आएगा, ये सब तो बच्चा जानता ही है। और हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आएगा और प्रार्थना पत्र आएगा, ठीक है ना। ये 5 नंबर का है और ये 4 नंबर का है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखो आपके स्कूल वाले तो बता देंगे कि कब होगा पेपर होगा, वो तो बता ही देंगे मेरे भाई, ठीक है। ये सब दिया गया है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो पढ़ना तो सब है, लेकिन जब भी एग्जाम आएगा तो देखो चैप्टर 1 बात वाला हो गया, स्मृति वाला हो गया, ठेले पर हिमालय, और बहुत करेगा मेरे भाई तो मंत्र, ठीक है ना। शुरू से 3-2 बस ही मेरे भाई पढ़ना, ठीक है ना, यही, ठीक है ना। और इन्हीं का पढ़ लेना जीवन परिचय, मतलब प्रताप नारायण मिश्र जी का, ठीक है ना, श्री राम शर्मा जी का, धर्मवीर भारती जी का, प्रेमचंद जी का, ठीक है ना। यही चारों मेरे भाई पढ़ना, इन्हीं चारों में से आपको मतलब वहाँ पेपर में दिख जाएगा, आपको आता रहेगा, ठीक है ना। महादेवी वर्मा भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग जो है शुरू से पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो काव्य वाले में क्या है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक कबीर दास जी का साखी, ठीक है मेरे भाई ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीराबाई, पदावली, ठीक है ना, रहीम जी का दोहा, तो ये तुमको जो मेरे भाई पढ़ना होगा। जयशंकर जी का जो है दिया गया है ये। तो कहने का मतलब मेरे भाई देखो चैप्टर तो बहुत लंबा, बुक तो बहुत लंबा दिया गया है इसमें चैप्टर, लेकिन आप लोग जो शुरू से 3 या 4 मन से पढ़िएगा, आपका वार्षिक अर्धवार्षिक मेरे भाई सब इसी में से फंस जाएगा, ठीक है ना, सब इसी में से आएगा, ठीक है। वैसे आपके स्कूल वाले बता देंगे कहाँ से आएगा, कितने चैप्टर से आएगा, लेकिन 3, 4, 5 पढ़ लेना कम से कम। देख भाई अब कह रहा है कि संस्कृत में जो पाठ का नाम क्या है, यहाँ पे कह रहा है वंदना, ठीक है ना। देख लो आप लोग भाई, ठीक है, पूरा चैप्टर को ध्यान से देख लो और अपने अपने बुक से मिला लेना। क्लास 9 हिंदी सिलेबस, क्लास 9 हिंदी सिलेबस 2023-24 का मेरे भाई सिलेबस आ गया है। गर्दा मचाना है आप लोगों को, ठीक है ना। निर्धारित एकांकी, ठीक है, ये देखो क्या है, दीपदान है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, ठीक है ना। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, ठीक है, इसको पढ़ लेना मेरे भाई। व्यवहार है सेठ गोविंद दास जी का है। सीमा रेखा, ठीक है ना, विष्णु प्रभाकर जी का है। नए मेहमान, ठीक है, उदय शंकर भट्ट जी का है। ये सब मेरे भाई जो क्लास 9 हिंदी का सिलेबस है, एमके सर जी के द्वारा आप लोग जो जान रहे हो मेरे भाई, पढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप मुझे बताइए, जब तक सिलेबस नहीं पता रहेगा, आप लोग जो है रगड़ रहे हो मेरे भाई, और ट्रिक नहीं पता है तो आप लोग सब पढ़ोगे। तो ट्रिक यही है कि शुरू से 3 या 4 चैप्टरों को रगड़ डालो और गर्दा मेरे भाई मचाना आपका काम है, ठीक है ना। जिनको मारना है स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मेरे भाई मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। रुक जाओ, यहाँ भी मत ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। गर्दा मचाते रहना मेरे भाई, क्लास 9 के मेरे शेरों शेरनियों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है, पढ़ना तो बहुत है, लेकिन आप इतना कम से कम तैयार रखिएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखिए, ठीक है मेरे शेरों शेरनियों, क्लास 9 हिंदी सिलेबस क्लास 9 यूपी बोर्ड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।